बड़ी मुश्किलें झेली हैं हमने, तब जाकर इस कहानी को लिखा है। माफ़ करना ज़िंदगी, हारना नहीं सीखा है। बात 2016 की है। 12th क्लास की जेई कोचिंग बस शुरू हुई थी। मेरी बैच कोचिंग की सेकंड टॉप बैच थी। सब ठीक चल रहा था। कोचिंग क्लासेस, पढ़ाई, खाना पीना और बाकी टाइम रेस्ट। और फिर होता है एक टेस्ट। टेस्ट था जेई मेंस पैटर्न, थोड़ा सा इजी। और इजी पेपर की सबसे बुरी बात होती है सिली मिस्टेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करेक्ट को करेक्ट पढ़ना, n/2 आंसर करना था और n आंसर करना। फॉर्चुनेटली इस टेस्ट में मैंने उतनी सिली मिस्टेक्स नहीं की। नंबर कैलकुलेट किए तो मैं काफ़ी खुश था। इन्हीं खुशियों के बीच जी रहा था कि कुछ दिनों बाद खबर आई, बैच सफल हो चुकी है। वैसे अपनी बैच चेंज होने की मुझे उतनी उम्मीद तो नहीं थी, पर हम सबका एक हिस्सा हमेशा मिरेकल की उम्मीद करता है। उसी हिस्से ने मुझे बोला, एक बार लिस्ट देख कर तो आते हैं। मैं लिस्ट देखने गया तो देखा मेरा नाम मेरी बैच में नहीं था, और जिस बैच में था उसका नाम था स्टार बैच। तब जाकर मुझे पता चला कि लोगों ने बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स की है। स्टार बैच कोचिंग की सबसे अच्छी बैच, राजकुमार राजकुमारियों वाली बैच, सिर्फ 15 लोगों वाली बैच, मन में सॉल्व करके आंसर देने वाली बैच। स्टार बैच में जाना बात तो खुशी की थी, पर मैं अपनी सिचुएशन से पूरा वाकिफ था। टेस्ट इजी था और दूसरों ने कुछ ज़्यादा गलतियाँ की, इसलिए इन्हें लगा कि मैं स्टार बैच के काबिल था। बात ये थी कि मेरा लेवल उतना हाई नहीं था। सोच रहा था नहीं जाऊँ क्या, पर ऐसे मौका छोड़ना भी तो नहीं था। इज्जत नहीं होती उसकी जो लड़े बिना घर जाए। वो क्या ही खेल खेलेगा जो शुरू में ही डर जाए। तो मैं अपने डर से लड़ा और स्टार बैच में गया एज एक्सपेक्टेड। उन लोगों का सिलेबस मुझसे जितना आगे था, दिमाग उससे कहीं ज़्यादा आगे। टीचर जो क्वेश्चंस देते थे आधे ही मुझसे हो पाते थे। मैं क्वेश्चन समझता ही था और राजकुमारों के आंसर्स आ जाते थे। हर ब्रेक में बाहर जाकर अपनी डिप्रेशन रिजॉल्व करता, उनको अपनी कॉपी बताने तक से डरता था, छुपा छुपा कर सॉल्व करता, कॉन्फिडेंस फेक करता ताकि मैं अलग ना दिखूं, पर मन में तो बैठ चुका था कि मैं कमज़ोर तो हूँ। अब इस सिचुएशन से कोई कैसे डील करता, इतने खरगोशों के बीच एक कछुआ कैसा फील करता। क्या बताऊँ कि डिग्रेड होते ही जा रहा था। पढ़ाई से ज़्यादा वक्त चिंता में लगा रहा था। अब जो टेस्ट हो रहे थे उनमें हर बार लास्ट या सेकंड लास्ट। खुद को ऐसे समझाता था कि 15 लोगों की बैच में किसी को तो लास्ट आना पड़ेगा ना। बुरा लगता था, पर पता है अच्छी बात क्या थी? मुझे बुरा इसलिए लगता था क्योंकि मैं हारना नहीं चाहता था। वो 1-1.5 महीने बहुत परेशानी में निकले। फिर से बैच शफलिंग हुई, मुझे वापस से सेकंड टॉप बैच में भेज दिया। उस दिन मैं कोचिंग से हॉस्टल के रास्ते के बीच में ही रो दिया। मन में आया, हार गया यार। वापस से सेकंड टॉप बैच में क्लासेस शुरू हुई। अब दोस्तों से भी बात करने में शर्म आती थी। क्या सोचेंगे, स्टार बैच से वापस भेज दिया इसको। ये ख्याल मन से ही नहीं जा रहा था। अब तो अपनी क्लास में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। जितना मुश्किल होता है ना किसी चीज़ में ढलना, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है उस चीज़ से बाहर निकलना। उसके बाद के कुछ दिन बहुत मुश्किल से बीते, पर कैसे बीते।
कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं ना, जब तुम काफ़ी गिर चुके हो, अब कोई तुम्हें उठा सकता है तो वो हो तुम खुद। अगर तुम इस मोड़ से निकल जाओगे ना, तुम जिंदगी की जंग जीत जाओगे। अब जीतने से पहले मुझे खुद को जीत का सपना देखने के लिए तैयार करना था। मैं हर दिन खुद को समझाता, सिर्फ स्टार बैच में होने से तो जेई क्लियर नहीं होती, जेई तो इस बैच में रहकर भी क्लियर हो सकती है। जीत चाहे हारने के बाद ही क्यों ना हो, जीत तो जीत होती है ना। 2 कदम पीछे हटकर 4 कदम आगे बढ़ने को भी तो आगे बढ़ना कहते हैं। हाँ ठीक है, हम नीचे गिरे, पर वजह क्या थी? वजह थी खुद को कमज़ोर समझना, ये समझना कि मुझसे नहीं होगा, और उम्मीदों को ख़त्म कर देना। अब ये गलती दोबारा नहीं करनी थी। खुद पे भरोसा गेन करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करने लगा, हर छोटी छोटी जीत की खुशी मनाने लगा। रोज़ खुद से बातें करता, धीरे धीरे रोना कम और गलतियों को सुधारना शुरू किया। कुछ वक्त लगा, पर खुद पे भरोसा नहीं छोड़ा। उसके बाद बैच तो सफल नहीं हुई, पर एटीट्यूड ज़रूर सफल हो गया। ज़िंदगी में ऐसे वक्त आएंगे, पर खुद को कोसना मत। ये गलतियों के लिए खुद के आंसू परोसना मत। एक बार गिर जाने से क्या रेस छोड़कर भागते हैं? गलतियों पे रोने से क्या होगा? बेहतर है कि इन्हें सुधारते हैं। लड़ते रहो कि बात सिर्फ इतनी है, ये जंग तुम्हें खुद के लिए जीतनी है। और खुद से बातें करते रहना, क्योंकि हर बार गलतियों को कोई और नहीं पहचान सकता। ये सच है कि तुम्हें तुमसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। और स्टार बैच या कोई और चीज़ मिले ना मिले, स्टार तो तुम फिर भी हो। तो ज़िंदगी जब भी मुसीबतें सामने लाए, उसे बोलना, बड़ी मुश्किलें झेली हैं हमने, तब जाकर अपनी कहानी को लिखा है। माफ़ करना ज़िंदगी, हारना नहीं सीखा है। और याद रखना, मंजिलों में नहीं है तुम्हारी यूं बिखर जाना। कोई कितना भी तोड़े तुम्हें, तुम फिर से बन जाना। एक नशा चढ़ा है यार, उसका नाम है कुछ नहीं करना। दिन ऐसे ही निकलते जा रहे हैं और प्रोक्रास्टिनेशन के किस्से बढ़ते जा रहे हैं, और इस हालत से अब मन भी नहीं डरता, कुछ भी करने का मन नहीं करता। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की, प्रोडक्टिविटी के लिए क्या चीज़ नहीं की, पर इस बीमारी का कोई इलाज नहीं लग रहा। बुरा इस बात का लग रहा है कि इस बात का बुरा भी नहीं लग रहा। लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम एक जगह से निकल ही नहीं पा रहे हैं। हर आज को सोचता हूँ कि करेंगे कल, चलती ही रहती है ये साइकिल। रोज रात को सुबह जल्दी उठने की उम्मीदें करना, फिर सुबह उन्हें तोड़ देना, फिर सुबह दिन में काम करने की उम्मीदें करना, दिन खत्म होने तक वो भी तोड़ देना। जैसे कि एक कहानी है मेरी जिंदगी, जिसमें मेरा कोई रोल नहीं। ऐसा लगता है अपनी ही लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं। फ़ोन को खुद से दूर कर दिया, फ्रस्ट्रेशन में सब कुछ अनइंस्टॉल कर दिया, दीवारों पर अलग अलग पोस्टर चिपकाए, खुद को कितने ही मोटिवेशनल वीडियो दिखाए। क्या क्या किया, कुछ असर नहीं।
पकड़ी प्रोडक्टिविटी की डगर नहीं। इस नशे से निकलने में कितनी हार्डशिप्स है। अनकॉन्शियस माइंड कुछ ज़्यादा ही अनकॉन्शियस है। रूल यह है कि फॉलो नहीं करना कोई रूल है। वर्कआउट कितना आउट ऑफ शेड्यूल है, ये बात तो बताने से भी डर लग रहा है। हाउ कैन आई बी इन द डार्कनेस? आई वॉज द वन हु वॉज ब्राइट। किसी को क्या ही बोलूं अपनी आलस की कहानी। आई वॉज सपोज टू बी प्रोडक्टिव, राइट? बट हाँ, सिचुएशन यही है, सब कुछ ही ले रहा हूँ लाइट। अगले 1 घंटे का भी कोई प्लान नहीं। एवरीथिंग इज लाइक आउट ऑफ साइट। ये सब सच है, बट दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले भी ऐसा हुआ है, तो सब सुधरा कैसे? मैंने कोशिश करना नहीं छोड़ा, नए प्लान्स बनाए, खुद को बार बार अलग अलग तरीके से समझाया, छोटे छोटे टारगेट्स पूरे करने की कोशिश की, और फिर यह फेस अपने आप चला गया। सो कुछ दिन और हालत बदल जाएंगे, कोशिश जारी है, इससे भी निकल जाएंगे। एक रास्ता है जिस पे तुम्हें खुद को ले जाना है। तुम गिरोगे, तुम रुकोगे, तुम संभलोगे, पर याद रखना तुम्हें चलते जाना है। तुम भटक जाओ शायद रास्ते में, पर यह हौसला नहीं तोड़ना। हर जगह से एक रास्ता होता है, बस उम्मीद मत छोड़ना। मुस्कुराकर बोलो कि मैं खुद के साथ हूं। क्या हुआ जो हालातों ने किया है मजबूर? रास्ता मिलने में देर चाहे लगे, पर ढूंढते रहोगे तो मिलेगा जरूर। जो गहराइयों से खुद को उठा ले, वही तो रीच करते हैं हाइट्स। बाकी सब तो नहीं पता, पर इतना जरूर पता है, इन द एंड देयर इज ऑलवेज लाइट। है हालात कुछ ठीक नहीं, है सामने मुश्किल कहीं। बात तो की खुद से, पर अब भी खुद पे यकीन नहीं। इन आदतों के अलावा सब कुछ बदल जाता है। वक्त तो अब बस यूं ही निकल जाता है। ख्यालों में उठे कितने बवाल हैं, कहाँ कहाँ जवाब ढूंढे, कितने सवाल हैं। पर एक बात बताओ, ये बनी बनाई कहानी बनना है या एक कहानी बनानी है? चिंता से उलझना है या चिंता सुलझानी है? सुनो, खुद ही का चेहरा हो, खुद ही के नकाब हो तुम। दुनिया के सवालों से क्या डरना, सभी का जवाब हो तुम। आफतों की आहटों से डरा नहीं करते, चुपचाप इन खामोशियों से लड़ा नहीं करते। हर बिगड़ी चीज आखिर में बन जाती है। रात कैसी भी हो गुजर जाती है। बाहर के अंधेरे से डरा मत करो, अंदर से एक आफताब हो तुम। दुनिया के सवालों से क्या डरना, सभी का जवाब हो तुम। तुम भी कभी आसमान में सितारे जैसे चमकते थे, तुम भी तो हालातों की ठंड में अंगारों जैसा दहकते थे। तब भी यही दुनिया, यही मुश्किलें थी, पर फिर भी तुम्हारी कामयाबी खिली थी। यकीन मानो तुम हालात बदल सकते हो। तुमने तब भी किया था, तुम अब भी कर सकते हो।
है सब कुछ तुम्हारे पास, खुद की ज़रूरतों की किताब हो तुम। दुनिया के सवालों से क्या डरना, सभी का जवाब हो तुम। दुनिया ने तो आज तक सिर्फ टोका है, देखा जाए तो खुद को तुमने खुद ही रोका है। बाहर तो बस धुआं सा है मुश्किलों का, चिंता की आग में तेल तुम्ही ने झोंका है। अब चिंता में क्या उलझना, बहुत सुलझे हुए हिसाब हो तुम। दुनिया के सवालों से मत डरा करो, बहुत खूबसूरत जवाब हो तुम। यार इन सबके मार्क्स तो कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। सब लोग को ये लोग कुछ ज़्यादा ही भा रहे हैं। इन सबके बराबर हम कैसे आएंगे? क्या ये एग्जाम क्लियर भी कर पाएंगे? इन सबसे आगे हम निकलेंगे कब? क्यों है ये फीलिंग? Am I not good enough? कंपटीशन, फीलिंग ऑफ जेलेसी। बुरा लगता है जब कोई और हमसे आगे निकल जाए, मौके उनको मिल जाए और अपने हाथों से फिसल जाए। फालतू में हार्ट रेट को हाई कर देता है। जितना प्रेशर होता है कंपटीशन उसमें और मल्टीप्लाई कर देता है। दूसरे का प्लैटिनम हो तो लोहे जैसा लगता है अपना फ्यूचर, जो असल में सुनहरा है। एक्चुअल में 13 लाख लोग हैं, पर दिखते बस 13 हैं। तो क्या करें? कोई तुमसे आगे है इसलिए दिमाग में हलचल है। पहले तो ये एक्सेप्ट करना होगा कि ऐसा सोचना नॉर्मल है, पर कभी कभी इस हलचल से एक तूफान उभरता है, तब ये नॉर्मल थोड़ा नुकसान करता है। कोई तो तुमसे हमेशा आगे होगा, सबके झंडे ऊंचे होंगे, सिर्फ तुम्हारे ही नहीं। कहते हैं कि हार कर जीतने वाला बाजीगर होता है, पर बाजीगर बनोगे कैसे अगर इस वहम में जियोगे कि तुम हारे ही नहीं। खुद से कहो कि कोई बात नहीं, हाँ लोग हमसे आगे हैं। ये जान लो कि पहले तुम कहाँ पर हो, फिर वहां से बढ़ते आगे हैं। खाली नहीं रहता दिमाग का जो कोना होता है। दिमाग से कुछ हटाने के लिए दिमाग को कुछ और देना होता है। ये सोचो कि तुम खुद से बेहतर कैसे बन सकते हो। कंपटीशन को हटाओ, लोगों को पीछे छोड़ना छोड़ो, खुद को आगे बढ़ाओ। बहुत भाग लिए लोगों के आगे पीछे। लेट्स चेंज द गोल। तुम्हें एग्जाम क्लियर करना है, ना कि रास्ते से लोग। ये जो तुम्हारा माइंड तुम्हें कह रहा है ना, गलत है। कमज़ोर नहीं हो तुम, चाहे जो भी पोजीशन हो तुम्हारी। अगर कोशिश कर रहे हो तो सही हो तुम। मंजिल तक पहुंचने के लिए रोज़ एक सीढ़ी चढ़ना है। तुम्हें किसी से अच्छा नहीं बनना, तुम्हें बस अच्छा बनना है। बात है खुद से बात की। ऐसे वक्त पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खुद के साथ की। तुम्हारे सपने ऐसे तो नहीं कि कुछ लोगों को आगे देख के डर जाओगे। सब आगे हैं तुमसे, तो क्या अब तुम पीछे चले जाओगे? रोज़ खुद को बताना कि कितना आगे आ चुके हो तुम। ये बात तुम्हें सुकून पहुंचाएगी। कंपटीशन को खुद की प्रोग्रेस बताना।
उसकी आवाज़ धीमी हो जाएगी। खुद से बातों का किस्सा बार बार होगा। अब दूसरों से नफरत नहीं, खुद से प्यार होगा। फेल होंगे, गिरेंगे, उठेंगे, समझेंगे और लड़ेंगे। लेट्स प्रॉमिस, कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और तुम ये सब ज़रूर करोगे। अपनों के लिए तो लड़ जाते हो तुम, अपने लिए नहीं लड़ोगे। मन में यह है कि आराम हराम है। अगले 2-3 दिनों में वो एग्ज़ाम है, वो जिसके 2-3 सालों से सपने देखे थे, वो जिसके लिए घंटों पढ़ने बैठे थे, वो जो अगले पड़ाव पे पहुंचाएगी, वो किसी मंजिल के और करीब ले जाएगी। तो तुमसे कुछ बातें कहना थी। तुम्हें ज़रूरत है एक चीज़ की, जो तुम्हें बुरे ख्याल से लड़ने की ताकत देगा, उसी की। मतलब खुद पे भरोसे की। शायद ऐसा हो कि तुम्हें वो लम्हे याद आए जब तुम पढ़ नहीं रहे थे, वो वक्त जब तुम एक प्रोडक्टिव ब्लॉक से गुजर रहे थे। ये ख्याल आए कि पेपर अच्छा जाएगा या नहीं, हो भी पाएगा या नहीं। वैसे इतनी भी की कुछ खता नहीं यार, मेहनत तो की है, पर पता नहीं। तो सुनो, ऐसे वक्त पर ऐसे ख्याल आना लाजमी है, पर याद रखना, मेहनत करने वाले जीतते आज भी हैं। अभी ये नहीं सोचना कि क्या जितना किया है उतना इनफ है। बस अभी तक जितना भी किया है, उसी के साथ पूरी ताकत से लड़नी है जंग है। हाँ, कुछ अधूरी रह गई, कुछ पूरी की ज़रूरत भी। तुमने गलतियाँ भी की, पर की तुमने मेहनत भी। वो लम्हे जिसमें लग रहा था कि तुमने कुछ नहीं किया, ऐसे काफ़ी कम है। तुमने बहुत ज़्यादा वक्त मेहनत की है, एंड यू डिज़र्व इट। खुद के पास खुद का साथ हो तो हर अंधेरे से गुजर सकते हो। यकीन रखना खुद पर, तुम कर सकते हो। नेचुरल ही खेलना, जैसे खेलते आए हो। तुम्हें वही करना है जो तुम करते आए हो। जब भी डर लगे, क्यों शुरू किया था इस वजह को आवाज़ देना। जब भी घबराओ, गहरी सांस लेना और खुद से कहना, इस लड़ाई में हम जी जान लगाकर लड़ेंगे। जो भी होगा देख लेंगे, पर कोशिश पूरी करेंगे। डरना मत, तुम्हारे रास्ते के गड्ढे कभी वो भी भरता है। सपने सच्चे हो ना, तो खुदा भी मदद करता है। अपनी ताकतों को अच्छे से जानना, जीतने के लिए बने हो तुम, हार मत मानना। और रिजल्ट जैसा भी हो, याद रखना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारा खुश रहना। एक मंजिल तुम्हारी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करेगी। ज़िंदगी में और मौके मिलेंगे, बस खुश रहना और खुद पे भरोसा रखना। पेपर जैसा भी जाएगा देख लेंगे, रिजल्ट जैसा भी हो, सुबह फिर भी होगी, दिन फिर भी ढलेंगे, तुम फिर भी जीतने लायक रहोगे, और हम कोशिश करते रहेंगे। और याद रखना, बहुत खूबसूरत खोज है ऊपर वाले की, तुम हो ही नहीं सकते कहीं गुम। बस यकीन रखना खुद पर, कुछ तो कर ही लोगे तुम।
ये कुछ खास नहीं, बस ये बताने के लिए कि ख्वाब देखना ज़रूरी है। क्या होते हैं ख्वाब? तुम कुछ पाना, कुछ बदलना चाहते हो। तुम्हारा ये सोचना कि तुम जिंदगी में कुछ करना चाहते हो। हजार सवाल पूछती है हकीकत, होते हैं उन सबका जवाब। तुम्हें हार नहीं मानने देते, ऐसे होते हैं ख्वाब। ख्वाब जीने की वजह देते हैं। ख्वाब जिंदगी सजा देते हैं। ये हो तो मुश्किल से मुश्किल बाजी खेली जा सकती है। ख्वाब आंखों में हो तो जिंदगी झेली जा सकती है। ये मुश्किल रास्तों से गुजरना सिखाते हैं। ख्वाब हकीकत के अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं। ये उम्मीदों के भंडार हैं, डिसअपॉइंटमेंट के मेले नहीं। ख्वाब जो है तो फिर तुम अकेले नहीं। फिर क्यों तुम्हारे रास्ते ख्वाबों से अपोजिट खुल गए? रियलिटी ने नींद क्या छीन ली? तुम तो ख्वाब देखना ही भूल गए। ख्वाब देखा करो, ये तुम्हारी खुशियों के लिए पढ़े गए कसीदे हैं। जो मिले वो सही। ये आइडियोलॉजी कितनी गलत है। अब जी नहीं आए हैं तो अच्छे से जीते हैं। सिर्फ हकीकत में जियोगे तो पता नहीं। हाँ, आंखों में ख्वाब हो तो सरवाइव कर सकते हो। जिंदगी थोड़ा अलग कस्टम रूम है। यहाँ सिर्फ तुम ही खुद को रिवाइव कर सकते हो। तो हकीकत के चलते अपना रास्ता मत मोड़ना। कुछ भी हो जाए, ख्वाब देखना मत छोड़ना। और बताओ, सब बढ़िया? इतने अनसर्टेनिटीज, इतने बवाल। कितना अजीब था ना पिछला साल। कभी समुंदर सी बातों को इग्नोर किया, कभी बूंद से गम को झील किया। जो कभी नहीं किया था वो सब कुछ भी फील किया। इस साल ने किया बहुत सेंटी है। मुश्किलों का दूसरा नाम 2020 है। खैर, अब एक नई शुरुआत है। करते खुद से कुछ बात है। एक नया साल, एक नई कहानी है। कुछ बातें हैं जो खुद को समझानी है। नहीं रहना ना जिंदगी भर बंदगी में। क्या करेंगे आगे जिंदगी में? क्या आगे भी कोई और ही रहोगे? सुधरोगे या इमैच्योर ही रहोगे? अब नई बातों पे ध्यान देना, पुरानी बातें भूल जाना। बंद तो करना पड़ेगा ना राई का पहाड़ बनाना। अपने डिसीजंस इमोशन से हटकर करना।
हर काम थोड़ा सोच समझ कर करना। फ्लो के साथ मत जाना। थोड़ी देर चलने के बाद थम जाना और सोचना कि क्या ये रास्ता सही है। जिस भी चीज से है, क्या ये रास्ता सही है? अगर सही लगे तो फिर से रफ्तार बढ़ा लेना, और नहीं तो फिर कहीं और रास्ता बना लेना। पछतावे अपने दिल में 1000 मत रखना। प्लीज अब एक ही गलती बार बार मत करना। सब सही हो तो फिर तुम डरते नहीं हो। कर तो सकते हो तुम, बस करते नहीं हो। हर दिन की कहानी रात में लिखना। तुम सच हर अपनी बात में लिखना। समझ लेगा जिसे जो समझना है। बिना दिखावे के अपने जज्बात लिखना। है बेहतर तो कई लोग तुमसे, पर क्या लेना देना है उनसे। ना तुम उनकी कहानी लिखोगे, ना वो तुम्हारी कहानी लिखेंगे। ध्यान से देखोगे तो खुद में कॉम्पिटिटर्स दिखेंगे। होगा काम हर मुकम्मल तुम्हारा, अगर दिल से करोगे तो। जी लोगे पूरी जिंदगी, अपने सपनों पे मरोगे तो। वो सारे इरादे जो पीछे खींचते हैं तुम्हें, जड़ से सबको उखाड़ देना। पिछले साल बस जी लिए थे, इस साल फाड़ देना। बस चलते ही जाने से थोड़ा सहम जाना। सुनो, आज थोड़ा थम जाना। ये जो तुम खुद से इतना बेखबर चल रहे हो, खुद को बिन बताए खुद को बदल रहे हो। वक्त हाथों से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। चल ही रहा है सब, और बस चलता जा रहा है। लगता है वो पहले वाली बात अब बातों में नहीं, खुद की डोर खुद के हाथों में नहीं। बड़े बड़े बनाए हैं छोटे मोटे जो दुख हैं। खाने से ज्यादा आजकल वैलिडेशन की भूख है। रोज चलते हो, जो चीज करना होती है डेडलाइन के जस्ट पहले करते हो। रिश्ते वालों से जैसे कोई रिश्ता नहीं, कोई भी अपना फरिश्ता नहीं। दिमाग में आजकल ओवरथिंकिंग के वेयरअबाउट्स। ओह माय गॉड, इतने सारे सेल्फ डाउट्स। कभी लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही पेन तो नहीं, तो कभी यूं कि यार ये सिंपैथी गेन तो नहीं। जिंदगी की बाजियां भी परेशान करने से बाज नहीं आती। खुद के अंदर इतना शोर है कि खुद की भी आवाज नहीं आती। ये सब सच है या बस एक वहम माना? पता करना है तो आज थोड़ा थम जाना। आज थोड़ा सा वक्त खुद को देना। आईने में देखना और खुद से कहना, हे देयर, लॉन्ग टाइम नो सी। कैसे हो तुम? सुना है आजकल तुम खुद से खुश नहीं। ऐसा है कि कर पा रहे कुछ महसूस नहीं। कहना खुद से कि कोई बात नहीं, अभी तक खुद के पास था खुद का साथ नहीं। हाँ, कुछ ज्यादा ही वक्त बर्बाद किया, पर अच्छा है आज खुद को याद किया। आंखें बंद करना और फिर कुछ गहरी सांसें लेना। अंदर के शोर को सांस के साथ बाहर जाने देना। फिर थोड़ी शांत जगह बैठना, खुद से पूछना कि क्या दिक्कतें हैं। हमेशा ना कुछ तो कर ही सकते हैं, चलो करते हैं।
शायद एक बार में बात समझ ना आए और कुछ देर के बाद दिमाग फिर खराब हो जाए। तब खुद का हाथ थामना और कहना, हाँ ठीक है, हालातों ने किया है मजबूर, पर इस अंधेरे से चाहे आज निकले या कल, पर निकलेंगे जरूर। करेंगे कोशिश, फिर जो होगा देखेंगे। इंटेंशन है और एफर्ट्स भी, तो हालात भी कब तक रोकेंगे। क्या गलत कर रहे हो, क्या सही, खुद से ये सवाल पूछना। क्या हुआ जो किसी ने अभी तक पूछा नहीं, तुम तो खुद का हाल पूछना। याद करना उन अपनों को जो तुम्हारे लिए दुआ कहते हैं, उन सपनों को जो खुद के लिए देखे थे। वो सपने जिनको सोचते तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान सी आ जाती थी। वो सपने जिनकी बातें एक अलग जहान बना जाती थी। जिनके लिए तुमने कितना कुछ छोड़ा है, तो क्यों फिर अब खुद को सपनों से दूर मोड़ा है। अपने अभी के रास्ते के बारे में सोचना कि अब क्या किया जा सकता है। सुनो, अब भी खुल के जिया जा सकता है। शांति से सवालों के जवाब ढूंढना, अब जो मौका मिला है ढूंढने का। खुद से बहुत दूर आ गए थे हम, प्लान बनाना खुद तक वापस पहुंचने का। ये परेशानियों का बादल कभी तो मजबूर होगा। एक बार में शायद ना हो, पर बार बार में तो जरूर होगा। जाने देना उन सारी बातों को जो हो चुकी है। आ जाएगी वो चमक फिर से जो खो चुकी है। तुम ना बहुत अच्छे हो, बस खुद पे वश नहीं रहता। ख्वाब अब भी है दिल के मकान में, बस खुद पे ट्रस्ट नहीं रहता। पर कोई बात नहीं यार, संभल तो सकते हैं। हाँ, हालातों ने हमें बदला है, हम भी तो हालात बदल सकते हैं। तो बस आज थोड़ा वक्त खुद के साथ बिताना। सुनो, आज थोड़ा थम जाना। बिखरे पड़े बिस्तर, लो चार्ज फोन, चालू पड़ा लैपटॉप और ये सवाल कि मैं हूं कौन। खुली पड़ी खिड़की, आधी भरी बॉटल, अनरेड मैसेजेस, अनसॉल्व्ड पजल, वैक्सीन का बुखार, हालत थोड़े बीमार, आंखों में सपने और जजमेंटल संसार। इनकम्प्लीट टू डू लिस्ट, 10 पेज पैड की बुक, स्टिल प्लेइंग चेस, ब्लंडरिंग द रुक। ना वेब सीरीज, ना मूवीज, just laying on bed and some music and some streams and The Office, which is not funny sometimes, but still I watch it. Laying on bed with a question in mind, what am I doing in life? But then the positive side strikes. Maybe the question should be, what should I do in life? जितने मरते हो तुम उतना जिया भी करो, कभी खुद की तारीफ किया भी करो। हाँ ठीक है, बुरी आदतें हैं, पर कोशिश करते हैं ना। बहुत सारे पेंडिंग काम है, बस सारे कामों में से एक काम तो करते हैं ना। कल थोड़ा जल्दी उठ जाना, 5-10 मिनट नहीं तो बस 1 मिनट मेडिटेशन पे जाना, खुद के अफर्मेशंस पढ़ना, प्लैंक पुशअप्स करना, फिर एक जगह लिखना कि आज क्या क्या करना है। जब जो भी करो उस वक्त बस वही करना है। ज्यादा खतरनाक प्लान मत बनाना,
एक बार प्लान बन जाए फिर शुरू हो जाना। दिन में थोड़ा वक्त खुद के साथ बिताना। सुनो, आज फोन थोड़ा कम चलाना। रात के वक्त को और नहीं खोएंगे, पक्का आज दिन में नहीं सोएंगे। सोने से पहले लिखना कि कैसा रहा आज का दिन। कोशिश तो की ना तुमने, वेल लेट्स से विन। लेजीनेस लाइफ में बार बार आएगी, पर कंप्लेन करने के बजाय कोशिश करोगे ना तो बार बार जाएगी भी। खुद के और खुद के सपनों के करीब रहना, हालात चाहे कितने भी गरीब हो, हौसलों से अमीर रहना। बाद में तुम ही खुद को देखकर कहोगे, हाँ मैंने अपनी जिंदगी संवारी है। रोज उठ के कहना खुद से, आज मेरी बारी है। जंगल जंगल बात चली थी, पता चला था। खुशबू लेकर फूल खिलाता फूल खिलाता, तो फूल ने फिर कुछ भूल की। बात करें चलो फूल की। फूल की थी कुछ पंखुड़ियां, पंखुड़ियों से वो फूल था। उनसे उसका हंसना रोना, बिना उनके वो फूल था। हर धूप में शान से खिलता था, हर शाम से हंसकर मिलता था। हर रात खुशी से काटता था, हर हवा में खुशबू बांटता था। अपनी पंखुड़ियों से उसे कुछ ज्यादा लगाव था। सब सही था जिंदगी में, कभी उतार तो कभी चढ़ाव था। लेकिन इस बार उतार कुछ गहरा आया। फूल की जिंदगी में घना अंधेरा आया। परेशान परेशान सा रहने लगा, वो अंदर ही अंदर से टूटने लगा। बेचैनियों ने दिल में घर कर लिया, वो अपनी ही पंखुड़ियों से रूठने लगा। ऐसे रूठा तो जिंदगी भी उससे रूठ गई। गुस्से गुस्से में कुछ पंखुड़ियां टूट गई। उतार अब और गहरा हुआ, और घना अंधेरा हुआ। खुशियों की सारी इमारतें ढलने लगी, फूल को पंखुड़ियों की कमी खलने लगी। अपनी हरकतों पे मातम मनाने लगा, रो रो कर पंखुड़ियों को बुलाने लगा। उसको असलियत से लोगों ने रूबरू कराया, वो वापस नहीं आ सकती बार बार बताया। पर उसे कहाँ समझना था, वो तो बैठा रहता था वहां जहां गम का एक कोना था। दर्द जो बस दर्द ही रहेगा, उसी का उसका रोना था। सब्र के बांध भी टूट गए, समझाने वाले भी रूठ गए। जो बांटा करता था सब में खुशियां, अब फैला हुआ गम का सन्नाटा बना। वो जो फूल हुआ करता था कभी, सबको चुभने लगा, अब कांटा बना। अब सब कुछ नया नवेला था, कांटा बिल्कुल अकेला था। दर्द ये और अब दुखने लगा, जब कांटा खुद को चुभने लगा। जब ये खामोशी खुद को सुनाई दी, तब जाकर गलती का एहसास हुआ। क्यों किया यार ये सब, अब जाकर खुद से नाराज हुआ। फिर खामोशी ने उससे कुछ बातें कही, कुछ चीजें ना मिली, ना ही सही। अब भी तो शोलों सा देखते हो तुम, कुछ पंखुड़ियां टूट गई तो क्या हुआ, अब भी तो फूलों सा महकते हो तुम। क्यों उलझे हो गमों के समंदर में, तुम तो खुशियों के किनारे हो। कोई और तुम्हारा हो ना हो, तुम तो यार तुम्हारे हो। जाकर अपनी बेचैनियों से झगड़ते हैं, हार तो नहीं मानेंगे, चलो लड़ते हैं। कोशिश करेंगे सब बदल जाएगा, और अपना ही तो दिल है यार, संभल जाएगा। आखिर कभी तो ये रात टलेगी, देखना फिर से जंगल जंगल बात चलेगी।
Physically, it's nothing, but still stuck over that one thing. The damage which happens when the thought hits. Suddenly, this anxieties and the increased heartbeats. Damn, this illogical pain. Can't share anything. They'll judge me again. Till when should I keep telling myself lies? It's hard to find where my peace lies. Strange how to destroy days. Just one thought, one incident, or one memory it takes. Mind is filled with overthinking, guilt, and the virtual comparisons. Just when you're about to live, life happens. है एंजाइटीज, ओवर थिंकिंग, बहुत कुछ। देखना है अब किसकी बारी है। बहुत जंग लड़ी हमने, कुछ जीती कुछ हारी है। थी बिखरी इससे भी बुरी, क्या क्या करके जिंदगी संवारी है। दिल धड़कता है जब जोरों से, 478 गिनकर सांसें संभाली है। बुरा भी लगता है, खुद को समझा समझा कर रातें निकाली है रास्ता खुद को पाने का। कुछ वक्त से गुमशुदा मंजिल हमारी है। एक दिन तो ठीक करना है खुद को, शुरू करनी फिर से नई कहानी है खुदा और कुछ लोग साथ मेरे। ये दुआएं सब मुश्किलों पे भारी है। टूट चुकी हैं कितनी ही बार, फिर भी बातों में उम्मीदें हमारी हैं। ये ख्वाब देखना बंद नहीं करेगा, वो क्या है ना, हार ना मानने की बीमारी है। टूट कर बिखर कर फिर भी लड़ेगा, हार तो नहीं मानेगा। लड़का खिलाड़ी है। Do it. Do it for all those notes written to self. Do it for your effort to break that overthinking shell. Do it for the times when it was dark, but you tried to shine. For the times when you were not, but you said I'm fine. For the days when you felt a little lost. For the nights when overthinking became a ghost. For the struggle you went through. Do it for the fighter within you. For all those frustrated screams. Do it. Do it for your dreams.